जय हिंद स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सी अंकित लिल्हा। लिल्हा एजुकेशन सेंटर के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज है अपना डेली नॉलेज कैप्सूल का सेशन नंबर 7 बीकॉम एंट्रेंस के सभी स्टूडेंट्स के लिए। ये हैं अपने कुछ छोटे छोटे बड़े ही प्यारे और नॉलेजेबल सेशंस, जिनके अंदर में हम कुछ डेली अपडेट्स देते हैं और आप अपने नॉलेज को रोज कुछ ना कुछ एनहांस कर सकते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या होता है, कैसे करके मेजर किया जाता है। ऑलमोस्ट हर एक तरीके के एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम पैटर्न के अंदर में इस तरीके के क्वेश्चंस अराइज होने के काफी चांसेस होते हैं। प्लस ये आपके नॉलेज को भी काफी हद तक एनहांस करता है। ये अपने रेगुलर सेशंस नहीं है, ये स्पेसिफिकली हम आपके लिए रिकॉर्ड करते हैं। अगर आप हमारे रेगुलर लाइव सेशंस का पार्ट बनना चाहते हैं जो कि बीकॉम एंट्रेंस के लिए रन कर रहे हैं, सो बी अ पार्ट ऑफ इट एंड कॉल ऑन अ रजिस्टर्ड नंबर। हमारा टेलीग्राम चैनल नीचे लिंक दिया होगा, उसको आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियोस का लिंक सबसे पहले आपको प्रोवाइड हो जाया करे और आप हमारे वीडियोस के साथ में हमेशा अपडेट रहें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स भी नीचे मेंशन्ड है, अगर आप उसका एक पार्ट बनना चाहें, डू गिव अस अ कॉल एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर अपकमिंग लाइव सेशंस। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या होता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स सबसे पहले क्या होता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स मेजर करता है कि होलसेल मार्केट के अंदर में जहां पे B2B ट्रांजैक्शंस होते हैं, मतलब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को कुछ सेल करता है, वो कैसे करके प्राइस चेंज, उसमें कितना प्राइस चेंज हो रहा है, उसकी मेजरमेंट को हम लोग कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स प्राइस की चेंज को मेजर करता है। इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन को चेंज, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन की चेंज को मेजर करता है। तो प्राइस के चेंज को होलसेल प्राइस इंडेक्स मेजर करता है और क्वांटिटी के चेंज को इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मेजर करता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स ही, ध्यान रखना आप लोग, हम जो आपको इसमें चीजें बताते हैं, मेक श्योर यू राइट डाउन मोस्ट ऑफ द थिंग्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स ही हमारे यहां पे एज अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन जनरली यूज किया जाता है। सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी एक फिगर है, बट मोस्टली वी यूज द होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो बेस ईयर है वो क्या है? प्राइस इंडेक्स हमेशा एक बेस ईयर से निकाला जाता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर 2011-12 है। ध्यान सुनना, 2011-12 इसका बेस ईयर है, ठीक है। तो 2011-12 होलसेल प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर है। पहले ये 2004-5 था, फिर उसको चेंज कर दिया गया, सपोज मई में चेंज किया गया और ये इफेक्टिव है आपका अप्रैल 2017 से। होलसेल प्राइस इंडेक्स चेंज मेजर करता है गुड्स का एज अ पार्ट ऑफ परसेंटेज, मतलब ये परसेंटेज के फॉर्म में चेंज आपको बताता है कि कितना परसेंटेज चेंज आया। तो जैसे 4%, 5%। आज ही ये आपके साथ में डिस्कस करने का रीजन ये था कि आज ही आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स का डेटा आया। जैसे हम आपको कुछ न्यूज दिखाने की कोशिश करते हैं, ये देखिए, जैसे कुछ एक न्यूज आई थी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स इस समय क्या चल रहा है। ये होलसेल प्राइस इंडेक्स, इन्फ्लेशन सर्ज, मार्च गोज बियॉन्ड द इफेक्ट, बियॉन्ड द बेस इफेक्ट मैथ। तो बेसिकली होलसेल प्राइस इंडेक्स रिसेंटली हैज बीन राइजिंग अ लॉट। तो फिर ये सब कुछ चीजें हैं, कुछ रिसेंट की न्यूज भी है जो कि आपको दिखा देंगे। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो कि आपको बताती हैं कि होलसेल प्राइस इंडेक्स किस तरीके से चेंज कर रहा है, या हमारा जो होलसेल मार्केट है उसमें प्राइसेस कैसे चेंज कर रहे हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स को फर्दर सब डिवाइड किया जाता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इनटू फूड आर्टिकल्स एंड नॉन फूड आर्टिकल्स। तो फूड आर्टिकल्स का अलग, जिसके अंदर में सीरियल, पैडी, व्हीट, पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट सब आता है। नॉन फूड के अंदर में ऑयल, सीड, मिनरल्स, क्रूड, पेट्रोलियम, ये सब चीजें आती हैं। WPI कौन कैलकुलेट करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट में एमसीक्यूज हैं आपके लिए, उन एमसीक्यूज को जरूर से प्रैक्टिस करना, ठीक है। उसको प्रैक्टिस करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिकॉज दे विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। होलसेल प्राइस इंडेक्स कौन रिलीज करता है? इट इज रिलीज्ड बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, OEA। ये कहां पर है? इट इज इन DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये फुल फॉर्म भी आपसे पूछा सकता है, DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर ये आता है। तो कौन करता है कैलकुलेट WPI? DPIIT के अंडर में कौन? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। नेक्स्ट आते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर। मेक श्योर यू राइट डाउन द इंपॉर्टेंट कंटेंट्स। इट इज मेजर्ड, इट मेजर्स द चेंज इन द रिटेल मार्केट। रिटेल मार्केट के अंदर में क्या चेंज आ रहा है उसको मेजर करने के लिए वी हैव CPI। 4 तरीके से CPI कैलकुलेट किया जाता है, ध्यान रखना, 4 तरीके से CPI कैलकुलेट किया जाता है। ये CPI होता है फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, CPI फॉर एग्रीकल्चरल लेबर, CPI फॉर रूरल लेबर
और फिर एक जनरल सीपीआई जिसके बारे में हम लोग सुनते हैं, जिसका डेटा हम लोग को मालूम चलता है। जैसे रिसेंटली अभी सीपीआई लॉन्च हुआ, 7 पॉइंट समथिंग % वॉज सीपीआई। तो सीपीआई मेजर्स द चेंज इन प्राइस इन द रिटेल मार्केट। ऑब्वियसली इसका भी प्रोडक्ट बास्केट बहुत बड़ा है, ढेर सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनका एक कंबाइंड एवरेज लेकर के सीपीआई निकाला जाता है। ऑफ दीज द फर्स्ट 3 आर कंपाइल्ड बाय, कौन से पहले 3 करता है? पहले 3 कैलकुलेट करता है, क्योंकि लेबर से जुड़ा हुआ है तो ये करता है लेबर ब्यूरो इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। लेकिन मेन जो अपना सीपीआई जिसके बारे में हम लोग अधिकतर सुनते हैं, वो सीपीआई कौन कैलकुलेट करता है? वो सीपीआई कैलकुलेट करता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। कम ऑन, वो सीपीआई कैलकुलेट करता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सीएसओ। सीपीआई का बेस ईयर क्या है? 2012। लेकिन सीपीआई जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स का है उसका बेस ईयर क्या है? 2016। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इन जनरल सीपीआई 2012 बेस है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के सीपीआई का बेस 2016 है। इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन विल बी द लास्ट टॉपिक। इसके बाद एमसीक्यूज हैं। इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एक ऐसा इंडेक्स है जो कि मेजर करता है वॉल्यूम का चेंज। आपके एक बार एमसीक्यू में पूछा गया है, ये क्या केवल मेजर करता है प्राइस का चेंज? नहीं, केवल वॉल्यूम का चेंज मेजर करता है ओवर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। इसको भी कौन पब्लिश करता है? इसको भी सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। और सीएसओ किसके अंडर में आता है मालूम है? इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। तो हर एक जो गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो किसी न किसी मिनिस्ट्री के अंडर आती है। तो दिस कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। आईआईपी क्या होता है? ये कंपोजिट इंडिकेटर है ग्रोथ रेट का, जिसको इस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। 2 सेक्टर्स में क्लासिफाई किया जाता है आईआईपी को। एक ब्रॉड सेक्टर्स जो हमारे मेजर सेक्टर्स हैं, जैसे माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, और फिर एक यूज बेस्ड सेक्टर जैसे बेसिक गुड, कैपिटल गुड। तो इन 2 तरीके से अपने क्लासिफाई करते हैं, या तो ब्रॉड सेक्टर्स या तो यूज बेस्ड सेक्टर। आईआईपी का बेस ईयर क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज 2011-12। द बेस ईयर फॉर आईआईपी इज 2011-12। Students, this is some very finely refined data for you all. Make sure you don't miss anything. Currently IIP का, now MCQs time. Currently IIP का बेस ईयर क्या है? अभी हम लोगों ने सीखा IIP का बेस ईयर क्या है। Come on, it is 2011-12. डेटा ऑन सीपीआई, सीपीआई का डेटा कौन पब्लिश करता है? तो याद रखना, डब्ल्यूपीआई का कौन करता है? ओईए। बाकी सीपीआई का और आईआईपी का दोनों का डेटा कौन पब्लिश करता है? ये पब्लिश करता है सीएसओ। तो सीएसओ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। एमसीए नहीं करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं करता है, ओईए भी नहीं करता है। ओईए कौन है? इट इज ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। किसके अंडर आता है? डीपीआईआईटी। तो आपको ऑप्शन में डीपीआईआईटी भी दिया जा सकता है, ओईए ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स भी हो सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी दिया जा सकता है। जैसे हु रिलीजेस द होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स कौन करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ये तो सीएसओ वाला हो गया। तो डब्ल्यूपीआई नहीं करता है, ये सीपीआई करता है और आईआईपी करता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं, ये कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर कौन? ओईए डीपीआईआईटी। कम ऑन, ओईए डीपीआईआईटी। और डीपीआईआईटी किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट, when is CPI data released? याद रखना, CPI डेटा, come on everyone, CPI डेटा, WPI डेटा, IIP डेटा, CPI, WPI, IIP, ये सारे डेटा मंथली रिलीज होते हैं। याद कर लो, लिख लो, CPI, WPI, IIP, ये सारे डेटा मंथली रिलीज होते हैं। आई विल सजेस्ट कि आप मेरे डेली नॉलेज कैप्सूल्स के लिए एक अलग से नोटबुक बना करके रखिए और उसमें सारे नॉलेज कैप्सूल्स का जो भी कंटेंट है उसको प्रॉपरली नोट डाउन करिए। फाइनल क्वेश्चन इज द करेंट बेस ईयर फॉर सीपीआई इज। बेस ईयर क्या है सीपीआई का? 2015, 2004, 2012, 2001? यस, द आंसर इज 2012, जैसा कि हमने आपको बताया। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सेशन अच्छे लग रहे हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, so that everybody can take its benefit. If you feel to join our regular sessions, our live sessions, our upcoming batches, do join it and give us a call. Thank you so much. This was C. Ankatala from Leela Education Center. Take care. Goodbye.